हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कान्हा जी को ले लिया है। ऐसे हमें चोली पहनानी है और चोली को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हमने ये जो स्कर्ट बनाई है इसको भी हम कान्हा जी को पहना देंगे। तो मैंने काफ़ी ढीली रखी है स्कर्ट, इसलिए कान्हा जी को पहनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और कमर पे सेट करने के बाद हमने ये जो डोरी लगाई है इसको आप टाइट करके कान्हा जी के कमर के हिसाब से बांध सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। ये मोटा वाला ऊन था इसलिए मैंने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन ले रहे हैं तो डबल करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लूप बना लिया है। लूप में हम क्रोशिया को डालकर फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे और इसको खींच के यहाँ पे टाइट कर लेना है। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है। तो ये चेन बन गई। ऐसे ही हमें चेन बनाते जानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 40 यानी कि 40 चेन्स बना के कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको लॉक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको हम स्लिप स्टिच लगाना कहते हैं। तो देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले एक चेन बनाएंगे। ये चेन हमने बनाई, फिर हम एक चेन और बनाएंगे। तो टोटल मैंने 2 चेन बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हमें चेन में डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए हैं देखिए क्रोशिया में, तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम चेन बनाते हैं ना तो हमें थोड़ी सी ढीली ढीली चेन बनानी चाहिए, जिसकी वजह से चेन में से ऐसे देखिए डबल क्रोशिया या फिर सिंगल क्रोशिया बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे तो बीनने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो मैंने जो देखिए शुरू में 2 चेन बनाई थी, उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए हैं तो इस वाले फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। मैंने थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। आप अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से ये जो सर्कल है ये कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए हैं तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। अब ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये इसी में से 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने शुरू में जो चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से ऐसे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और अब कंप्लीट करने के बाद देखिए इस सर्कल का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन हमने बनाई। क्रोशिया में उनको लेंगे। इसके बाद वाली चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पे एक गैप की तरह बन जाएगा। फिर से हमें एक चेन बना लेनी है ऊपर की तरफ और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर हम एक चेन बनाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ हम ये एक एक्स्ट्रा चेन बना ले रहे हैं और नीचे से एक चेन छोड़ दे रहे हैं और दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्स की तरह बन जाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ब्लॉक्स बनाते हुए पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में देखिए ये डबल क्रोशिया मैंने बनाई है, फिर से एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और ये जो शुरू में 3 चेन हमने बनाई थी इसमें से स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लूँगी, जिससे कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, तो 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब एक चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे तो टोटल 4 चेन हो गई है। अब यहाँ पे मैंने देखिए जो एक डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 और इसी में से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा जैसा कि हमने पहले वाली लाइन में भी बनाई थी, और जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई थी उसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है उसमें से 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है और ये जो एक डबल क्रोशिया है इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। फिर से देखिए हम एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और नीचे जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। लास्ट तक मैंने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है बीनकर। अब हम इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे, तो लास्ट में भी एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और तीसरी जो चेन है उसमें से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, टोटल 4 चेन हो गई। अब देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है ना, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2, और जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमने बिनी है, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और इसी में से ये 2, और दूसरी डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद पहली डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया, तो ये 1 और ये 2, फिर दूसरी डबल क्रोशिया में से सिर्फ एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें बीनते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए पहली वाली जो लाइन थी इसमें एक एक डबल क्रोशिया थी, दूसरी लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, अब तीसरी लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए भी मैंने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे और जॉइंट करने के बाद हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 4 चेन हो गई। अब फिर से देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया थी, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2, और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया बची हैं इसमें से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और इसमें से भी ये 1। अब टोटल 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। फिर हम एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया थी, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे की दोनों डबल क्रोशिया में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है और देखिए ये बढ़ता जाएगा। पहली लाइन में एक एक डबल क्रोशिया, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे और जो 5वीं लाइन होगी उसमें पहली डबल क्रोशिया में से हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे की 3 डबल क्रोशिया में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे कि टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ऐसे ही हमें ये घेर बीनकर कंप्लीट करनी है और हर एक लाइन में पहली वाली डबल क्रोशिया में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जिससे कि ये जो हमने एक एक डबल क्रोशिया हर लाइन में बढ़ाई है वो भी बढ़ती जाएगी। 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, आप जितनी भी बड़ी घेर बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से उतनी लाइंस बीन सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 5 लाइन बीन के कंप्लीट की है, यानी कि जो 4 डबल क्रोशिया हमें बनानी थी वो लाइन मैंने आपको बीन कर दिखाई थी। उसके बाद मैंने सिर्फ एक लाइन और बीनी है और इसमें मैंने टोटल 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें इसको लॉक करना है, तो लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। मैंने देखिए लास्ट तक इसको बीन लिया है और ये जो चेन थी इसमें से हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब देखिए ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता रही हूँ कि मैंने ये जो घेर की चौड़ाई रखी है वो मेरे कान्हा जी के साइज के हिसाब से रखी है। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से इसको और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने 5 डबल क्रोशिया तक बीना है, आप इसको आगे और बीनते जाएं, 6 7 8 9 जितनी डबल क्रोशिया आप बढ़ाना चाहते हैं, जितनी घेर बढ़ाना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब हम इसको लॉक कर लेंगे। तो लॉक करने के लिए हमें देखिए ऐसे करके ये जो चेन है इसको ढीला करना है और एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसको टाइट करना है और ये जो ऊन है ना कटा वाला, इसको हम इसी में फंसा देंगे। जिससे कि यहाँ पे लॉक भी हो जाएगा और नॉट जो हमने लगाई है उसके खुलने का डर भी नहीं रहेगा। अब देखिए मैंने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ब्लू कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है और हम नॉट लगाकर जॉइंट कर लेंगे ऊन को। यहाँ पे ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे और 1 2 3 चेन हम बनाएंगे। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए तो हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। फिर से हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकालना है और ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेनी है। फिर से देखिए 1 2 और ये 3 चेन हम बनाएंगे। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से स्लिप स्टिच लगाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। मैंने देखिए 3 चेन बनाकर और स्लिप स्टिच लगाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाली जो मैंने 3 चेन बनाई है इसको भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी उसी चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर एंड भी करेंगे और अब हम एक फंदा जो बचा है इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कान्हा जी की स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने फिर से ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और हमें सिंपल सी चेन बनानी है। ऐसे लॉक कर लेंगे हम लूप में से ऊन निकालकर और चेन बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी डोरी बनानी है उसके हिसाब से आप उतनी चेन्स बना सकते हैं। सिंपल सी चेन बनाते हुए डोरी बनकर तैयार हो जाएगी हमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें। मैंने देखिए यहाँ पे डोरी बनाकर तैयार कर ली है और अब हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाई है तो इस तरीके से हम नीचे की तरफ से डालेंगे। फिर हमें क्या करना है, 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी पीछे की तरफ निकाल लेंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग देंगे और डोरी को इस गैपिंग से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सर्कल में चारों तरफ से ये डोरी डाल लेनी है और 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग देते हुए हम ये डोरी डालेंगे। डोरी डालने के बाद अब देखिए स्कर्ट का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो चोली भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। मैंने देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और सबसे पहले हमें चेन बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स बना ली है और अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि अब 19 यानी 19 चेन्स टोटल हो गई हैं। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकाल के ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें हर एक चेन में से फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे।
हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और पलट कर हम 2 चेन बनाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है, सभी लाइंस को कंप्लीट करने के बाद जब हम पलटेंगे तो पहले हमें 2 चेन बनाना है और उसके बाद हम फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सिंपल हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पट्टी तैयार करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए इतनी बड़ी पट्टी तैयार कर ली है और मैंने टोटल 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लाइन बिनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कितनी टोटल डबल क्रोशिया है, क्योंकि अब हमें कान्हा जी के लिए नेक बनाना है। तो उससे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, टोटल 17 यानी कि 17 डबल क्रोशिया है। तो अब हमें ऐसे 2 चेन बनानी है और 2 चेन बनाने के बाद इसके आगे की 4 चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 चेन जो हमने बनाई वो भी एक डबल क्रोशिया हम मानेंगे और उसके आगे की 4 चेन में से जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अब टोटल 5 यानी कि देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें 7 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमें एकदम ढीली ढीली चेन बनानी है और नीचे से हम 7 चेन्स काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये जो 8th वाली चेन है इसमें से हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक बन गया है कान्हा जी के लिए। फिर से इसके आगे 4 चेन बची हैं तो इसमें से हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 4 और ये लास्ट में 5, टोटल 17 डबल क्रोशिया थी। तो हमने 5 इधर की तरफ से बीन ली, 5 इधर की तरफ से और 7 चेन छोड़कर हमने कान्हा जी के लिए नेक बना ली। अब हमें इसको पलटना है। पलटकर मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम 2 चेन बनाएंगे और अब हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो 5 चेन हमने बनाई थी उसमें से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब जो हमने चेन बनाई थी उसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 7 चेन थी, 7 डबल क्रोशिया भी हम बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ढीली ढीली चेन बीननी चाहिए जिससे कि उसमें से देखिए डबल क्रोशिया बनाना आसान होगा। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और अब ये 7। लास्ट वाली जो चेन है यहाँ से भी डबल क्रोशिया कंप्लीट। तो अब देखिए नेक का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इसके आगे 5 चेन बची हैं, इसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 4 और ये लास्ट में 5। पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है, कान्हा जी की नेक भी बन गई है। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 4 लाइन और बीन लेंगे, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। क्योंकि देखिए यहाँ नीचे की तरफ से 5 लाइन टोटल हमने बीनी थी, ऊपर की तरफ से 1 लाइन बीन ली है, 4 लाइन और बीन लेंगे तो ये एकदम बराबर हो जाएगा। मैंने टोटल देखिए 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन्स बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको लॉक करके और एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।